हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसलेशन ऑफ सेल डीड के बारे में कि क्या सेल डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है या फिर किस तरीके से करवाया जा सकता है। अगर सेल कंसिडरेशन पूरा नहीं किया जाता है तो क्या सेल डीड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है या फिर उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ही कैंसिल करवाया जा सकता है या फिर कोई और तरीका है जिससे वो सेल डीड कैंसिल करवाई जाती है। ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कैंसलेशन ऑफ सेल डीड रजिस्ट्रेशन के बारे में। उससे पहले हमें बात करनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि आखिर सेल डीड क्या होता है और कानून में इसके क्या प्रावधान है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 में सेल डीड के बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि सेल डीड जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है किसी भी सेल कंसिडरेशन के द्वारा। अब वो कंसिडरेशन पेड हो सकता है, पार्ट पेड हो सकता है, प्रॉमिस्ड हो सकता है या फिर पार्ट प्रॉमिस भी हो सकता है, यानी कि पेड यानी फुल पेमेंट करने के बाद, या फिर किसी ऐसी परिस्थिति जिसमें पेमेंट बहुत बड़ा हो तो उसे पार्टली पेमेंट भी 2 पार्ट या 3 पार्ट में उसे पेमेंट किया जा सकता है, या फिर प्रॉमिस यानी कि कुछ पेमेंट अभी किया गया हो, कुछ पेमेंट प्रॉमिस किया गया हो कि इतने महीने या साल के बाद किया जाएगा, या फिर पार्ट प्रॉमिस किया जाता है। लेकिन कई बार यह सिचुएशन आ जाती है कि जो बायर होता है वो सेल कंसिडरेशन पूरा नहीं करता है, वो सेल की जो डीड थी रजिस्ट्रेशन की उसकी जो कंडीशन थी या जो पेमेंट था वो पूरा नहीं कर पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सेल डीड ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है। तो इसका ये जवाब है कि अगर सेल कंसिडरेशन पूरा नहीं किया जाता है तब भी सेल डीड रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसल्ड नहीं होता है। दूसरा है, चलो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है, कोई बात नहीं, क्या सब रजिस्ट्रार में जाकर सेलर उसे कैंसिल करवा सकता है? तो उसका जवाब भी यही है कि अगर सेल कंसिडरेशन कंप्लीट नहीं होता है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सब भी उसे कैंसिल नहीं करवाया जा सकता, यानी कि सब रजिस्ट्रार के द्वारा भी सेल डीड रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो अब सेलर के पास ऑप्शन क्या है? तो सेलर के पास ये ऑप्शन है कि वो कंसर्न सिविल कोर्ट में एक दावा पेश करे, एक केस करे जो कि कैंसलेशन ऑफ सेल डीड रजिस्ट्रेशन का हो, और वहां पर वो केस करने के बाद जो ऑर्डर आता है उसके ऑर्डर के आधार पर, उसके जजमेंट के आधार पर सेल डीड रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। बाकी ऑटोमेटिकली या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सेल डीड कैंसिल नहीं कराई जा सकती। अब दूसरी परिस्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें जो पेमेंट है वो आधा किया गया हो, यानी कि सेल कंसिडरेशन वो आधा कम किया गया हो, या फिर बायर के द्वारा चेक दिए गए हो पोस्ट डेटेड, या फिर बायर के द्वारा जो चेक दिए गए थे वो चेक डिसऑनर हो गए हो। ये तीनों कंडीशन में क्या सेल डीड कैंसिल हो सकती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही विशिष्ट जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है विद्याधर वर्सेस माणिक राव के केस में कि बैलेंस अमाउंट अगर पेड नहीं किया गया है, यानी कि पेमेंट पूरा नहीं किया गया है, तब भी सेल डीड रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता है। सेलर इसके लिए रिकवरी ऑफ सूट या फिर रिकवरी ऑफ मनी के लिए केस कर सकता है कंसर्न सिविल कोर्ट में, लेकिन जो भुगतान नहीं किया गया है उसके लिए सेल डीड रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकती। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑलरेडी हो गया है, यहाँ पर राइट्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सेल डीड रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है। सेलर चाहे तो इसके लिए रिकवरी ऑफ मनी या रिकवरी ऑफ सूट कर सकता है, लेकिन सेल डीड रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है। दूसरा केस है डाइबेन वर्सेस अरविंद भाई में।
उसमें जो बायर था उसने जो चेक दिए थे वो डिसऑनर हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में ये कहा कि ये सेल डीड रजिस्ट्रेशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि अगर बायर के द्वारा जो चेक दिया गया है अगर वो डिसऑनर होगा तो ये सेल डीड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। यानी कि ये कंडीशन ना होने के कारण आप सेल केवल चेक डिसऑनर हो गया इसी के कारण सेल डीड रजिस्ट्रेशन कैंसल नहीं करा सकते। आप कंसर्न जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कोर्ट है वहां पर जाकर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप केस कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, रिकवरी ऑफ मनी का शूट कर सकते हैं। लेकिन चेक डिसऑनर हुआ इस बेस के आधार पर सेल डीड रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। तो अगर सेलर ये अदर कंडीशन है यानी कि पेमेंट का कोई इश्यू नहीं है लेकिन कोई और कारण है तो कंसर्न सिविल कोर्ट में जाकर कैंसलेशन ऑफ सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए वो केस कर सकता है और वहां से अगर ऑर्डर या जजमेंट मिलता है उसके बाद कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके का या आधा पेमेंट हो गया हो या आधा सेल कंसिडरेशन हो गया हो या फिर चेक डिसऑनर हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में सेल डीड रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में या तो चेक डिसऑनर का केस होगा या फिर रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ सूट किया फाइल किया जा सकता है। इससे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये था कि कैंसलेशन ऑफ सेल डीड क्या है और वो किस तरीके से हो सकता है और उसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।